आज हम बात करने वाले हैं त्रिज्या अनुपात के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वास्तव में त्रिज्या अनुपात क्या होता है। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या अनुपात कहलाता है। किसी क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात बेसिकली क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो बेसिकली आपका त्रिज्या अनुपात हो गया। जैसे कि मैं आपका बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपका क्रिस्टल है NaCl। अब इसमें धनायन क्या होगा, आपका Na+ होगा, ऋणायन क्या होगा, Cl- हो गया। अब NaCl का जो क्रिस्टल है जिसका समन्वय कितना होता है, 6:6 होता है, या जिसे हम बोले समन्वय कितना होता है, 6 होता है। ओके, अब इसमें इस क्रिस्टल का NaCl के क्रिस्टल का यदि मुझे क्या निकालना हो, त्रिज्या अनुपात निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस धनायन की त्रिज्या डिवाइड बाय इस ऋणायन की त्रिज्या। जब मैं इसका अनुपात लगाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, आपको किसका त्रिज्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा, NaCl का त्रिज्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं बात करूं CsCl, ओके, तो देखिए CsCl का समन्वय कितना होता है, 8 होता है। मतलब एक CS को 8 Cl घिरे हुए रहते हैं, एक Cl को 8 CS घिरे रहते हैं। तो इसमें जो धनात्मक आवेश हो गया CS, और Cl पे होता है आपका ऋणावेश। तो यदि मुझे CsCl क्रिस्टल का क्या निकालना हो, त्रिज्या अनुपात, तो क्या हो जाएगा, CS बेसिकली धनायन है, तो ऊपर कहते हैं धनायन की त्रिज्या, तो आ जाएगा CS की त्रिज्या डिवाइड बाय फिर क्या आता है, ऋणायन। ऋणायन क्या बेसिकली आपका Cl-, ऋणायन है तो नीचे आ जाएगी Cl- की त्रिज्या। इन दोनों का जैसे आप अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब बेसिकली यदि मैं बात करूं और एक क्रिस्टल जिंक सल्फाइड है, किसके, जिंक सल्फाइड, इस पे क्या रहता है, जिंक पर 2+, 2-, इसके तो मुझे क्या निकालना, त्रिज्या अनुपात निकालो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धनायन की त्रिज्या मतलब आपके Zn की त्रिज्या डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आपके ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन क्या है आपका, सल्फर है, तो सल्फर की त्रिज्या। तो इसका जैसे हम अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका बेसिकली त्रिज्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्रिस्टल NaCl का, CsCl का, Zn मतलब जिंक सल्फाइड का, इस दुनिया का कोई भी क्रिस्टल हो, उसके यदि आपको त्रिज्या अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, क्रिस्टल में उपस्थित धनायन की त्रिज्या लेना है, फिर डिवाइड बाय कर देना है ऋणायन की त्रिज्या। उनका जो भी अनुपात निकलेगा वही क्या निकलेगा, त्रिज्या अनुपात निकलेगा। अब बेसिकली अब एक छोटी सी बात है जो कि आप सभी जानते हैं कि जो धनायन का आकार रहता है, बेसिकली जो धनायन का आकार रहता है वो छोटा होता है ऋणायन के आकार से। ऑब्वियसली बात है, मतलब यदि आपका धनायन इतना है तो आपका ऋणायन कितना होगा, ऋणायन आपका इतना होगा। ओके, तो बताइए इसकी त्रिज्या की यदि मैं बात करूं और इसकी त्रिज्या की बात करूं तो बताइए किसकी त्रिज्या ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, ऋणायन का आकार बड़ा है जिसका ऋणायन की त्रिज्या क्या है, अधिक है। जबकि इसके विपरीत जो आपका धनायन है उसकी त्रिज्या क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि उसका आकार भी क्या है, कम है। तो यदि मैं धनायन की त्रिज्या बात करूं, ऋणायन की त्रिज्या बात करूं, तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होती है, बेसिकली ऋणायन की त्रिज्या अधिक होती है, धनायन की त्रिज्या क्या होती है, आपकी कम होती है। तो इसी कारण जो आपका त्रिज्या अनुपात निकलता है वो सदैव कहां से कहां निकलता है, वो सदैव 0 से 1 के बीच में निकलता है। कहां से कहां तक के बीच में निकलता है, 0 से 1 के बीच में निकलता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं आपकी धनायन की त्रिज्या 1 है, ऋणायन की त्रिज्या 2 है। ऑब्वियस सी बात है, ऋणायन का आकार बड़ा है तो ऋणायन की त्रिज्या भी बढ़ेगी। धनायन का आकार छोटा है ऋणायन की अपेक्षा, तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या की अपेक्षा छोटी आएगी। तो 1/2 कितना होगा, 0.5, और 0.5 क्या है, 0.5 क्या है, 0.5 बेसिकली आपका है त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात कहां से कहां आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अब मान लो 1/2 की बजाय मैं लिख देता हूं 4/5, इसका मान निकालिए कितना होगा, 0.8 होगा। बताइए यदि नीचे वाली राशि बड़ी है ऊपर वाली छोटी है तो मान हमेशा याद रखना सदैव कहां से कहां प्राप्त होगा, 0 से 1 के बीच में ही प्राप्त होगा। देखिए कई कई स्थितियों में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या है किसी किसी केस में बराबर भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए आपको मान कभी कभी ऐसा भी देखने मिलेगा 1। ऑब्वियस बात है, धनायन की त्रिज्या मान लेते हैं 5 है, ऋणायन की त्रिज्या भी 5 ही हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि धनायन की त्रिज्या 6 हो जाए, मतलब कि आपकी ऋणायन की त्रिज्या से अधिक हो जाए। तो बेसिकली त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। याद रखना बच्चे का क्या गलती कर देते हैं, कई बार उन्हें बस याद रहता है कि नहीं धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या लिखना है, तो वो क्या कर देते हैं किसी क्रिस्टल में ऋणायन की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या का अनुपात, गलत। ऊपर धनायन की त्रिज्या लेना है, नीचे ऋणायन की त्रिज्या लेना है, इस बात को अच्छे से याद रखना है।
ओके, तो त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला होगा धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। हमेशा ऋणायन का आकार बड़ा होता है जिसके कारण इसकी त्रिज्या भी अधिक होती है, और धनायन का आकार छोटा होता है जिसके कारण इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, छोटी होती है। इसी कारण जो आपका त्रिज्या अनुपात का मान है वो सदैव 0 से 1 के बीच प्राप्त होता है। अब बेसिकली आप त्रिज्या अनुपात से क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता सकता हूँ। त्रिज्या अनुपात से सबसे पहले तो आप समन्वय अंक ज्ञात कर सकते हैं। समन्वय अंक, बेसिकली समन्वय अंक को ही क्या कहा जाता है, उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। बेसिकली आप त्रिज्या अनुपात की सहायता से समन्वय के उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, दूसरे आप क्या कर सकते हैं, ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। अब आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, मैं भी आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। तो बेसिकली देखिए ये है आपका त्रिज्या अनुपात, ये है, यदि ये वाला त्रिज्या अनुपात हो तो आपका कौन सा समन्वय अंक होगा, और ये है इसकी ज्यामिति। तो देखिए यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के बीच में हो, कहां से कहां तक हो, 0.155 से 0.225 तक हो, तो जो आपको समन्वय अंक दिखाई देता है वो कितना दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है। मतलब आपका जो एक गोला होगा उस गोले को कितने गोले घिरे हुए रहेंगे, उस गोले को 3 गोले घिरे हुए रहेंगे। या यदि आपका एक धनायन है तो उसे कितने ऋणायन घिरे हुए होंगे, 3 ऋणायन घिरे हुए होंगे, इस प्रकार से। और आपकी जो ज्यामिति प्राप्त होगी वो ज्यामिति कौन सी प्राप्त होगी, त्रिकोणीय ज्यामिति प्राप्त होगी। ओके, इसके बाद यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच में होगा, यदि 0.225 से 0.414 के बीच में होगा, तो जो आपको समन्वय अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4। अर्थात जिसका भी त्रिज्या अनुपात इतना निकलेगा उसका बेसिकली समन्वय अंक कितना होगा, 4 ही होगा। मतलब वहां पर एक गोले को 4 गोले क्या करेंगे, टच करेंगे, और बेसिकली वो ज्यामिति क्या होगी, आपकी चतुष्फलक की होगी। अब देखिए जब हम चतुष्फलक की रिक्ति का अध्ययन कर रहे थे तो उसका जो त्रिज्या अनुपात आया था बेसिकली वो आपका कितना आया था, 0.225। और देखिए यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 रहता है तो समन्वय क्या होता है, 4 होता है। और बेसिकली हमने देखे भी थे, जब चतुष्फलक की रिक्ति की बात हो रही थी तो समन्वय अंक में कितना प्राप्त हुआ था, 4। अब कैसे प्राप्त होता है, देखिए चतुष्फलक की रिक्ति कुछ इस प्रकार से थी, पहला गोला, दूसरा गोला, पीछे था तीसरा गोला, और यहाँ पर रखा था एक चौथा गोला। इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसको इससे हमने क्या कर दिए, मिला दिए। अब इसको इससे भी मिला दो, इससे भी मिला दो, इससे भी मिला दो। अब देखिए यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वही रिक्ति क्या होती है, आपकी चतुष्फलक की रिक्ति होती है। अब देखिए यदि मैं इस चतुष्फलक की रिक्ति में एक और गोला रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखता हूँ, एक और गोला रखता हूँ, तो बताइए इस गोले को कितने गोले टच करेंगे, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और ये चौथा गोला। तो देखिए जब भी चतुष्फलक की आपकी रिक्ति बनती है तो बेसिकली उसका त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है, और उसका समन्वय अंक कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम क्या क्या बता सकते हैं, हम बेसिकली समन्वय अंक बता सकते हैं और ज्यामिति भी बता सकते हैं। उसके बाद यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो समन्वय अंक कितना होता है, 6। अर्थात एक गोले को कितने गोले टच करते हैं, 6 गोले टच करते हैं। और आपकी जो संरचना रहती है वो कौन सी रहती है, अष्टफल की संरचना रहती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब हम अष्टफल की रिक्ति का अध्ययन कर रहे थे तब वहां पर जो समन्वय अंक आया था वो कितना आया था, 6 आया था। और बेसिकली जब त्रिज्या अनुपात आया था, जब हम अष्टफल की रिक्ति के लिए क्या निकाल रहे थे, जब हम रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकाल रहे थे तो वो कितना था, 0.414। देखिए यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है। और जो समन्वय अंक निकलेगा वो कितना निकलेगा, बेसिकली 6 निकलेगा। अब 6 कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए जब हम, यदि आपने अष्टफल की रिक्ति का वीडियो, चतुष्फल की रिक्ति का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो मैंने पहले चतुष्फलकी का बताया था, उसके बाद अष्टफलकी का बताता हूँ। देखिए नीचे आपके इस प्रकार से गोले रहते हैं और ऊपर आपका इस प्रकार से गोले रहते थे। यहाँ पर यदि इन सबको मैं मिला देता था तो क्या बनता था, त्रिभुज बनता था। यहाँ पर भी क्या बनता था, आपका इस प्रकार से त्रिभुज बनता था। अब मैं क्या करूंगा, इससे इन दोनों को मिला दूंगा और इससे इन दोनों को मिला दूंगा ऐसे। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनती थी वही रिक्ति क्या थी, आपकी अष्टफल की रिक्ति थी। अब देखिए इस अष्टफल की रिक्ति में यदि मैं एक गोला रखता हूँ, तो बताइए इस गोले को कितने लोग टच करेंगे, ऑब्वियसली बात है 6 लोग टच करेंगे। कैसे, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये 3 गोले यहाँ पर रखे, इस एक गोले को टच करेंगे, साथ ही साथ नीचे के 3 गोले, 1 2 3, नीचे के 3 गोले इस
रिक्ति में रखे हुए गोले को टच करेंगे तो ऊपर के 3, नीचे के 3, 3 और 3 6। तो बताइए उपसहसंयोजन संख्या का समन्वय क्या आया, 6 आया, और बेसिकली आपको वही देखने मिल रहा है। ओके, तो देखिए त्रिज्या अनुपात कितनी खूबसूरत चीज है, क्या समन्वय भी बता सकते हैं और ज्यामिति भी बता सकते हैं। उसके बाद यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1.00 के बीच में आया तो बेसिकली जो आपका समन्वय अंक देखने मिलता है वो कितना देखने मिलता है, 8 मिलता है, और जो आपकी ज्यामिति होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी घनी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात को डिटेल में पढ़ा, और बेसिकली त्रिज्या अनुपात की सहायता से समन्वय अंक और ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली इस सारणी को याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे, देखिए बस नंबर याद रखिएगा कि 0.155 से 0.225, फिर 0.225 से 0.414, फिर 0.414 से 0.732 और फिर 0.732 से 1.00, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आपका त्रिज्या अनुपात, बेसिकली मैं क्वेश्चन बता रहा हूं किस प्रकार से पूछेगा, यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.532 हो, 0.532 हो तो समन्वय अंक तथा ज्यामिति बताइए। अब आप क्या करेंगे, आपको तो सारणी याद होना। देखिए 0.532 किन के बीच में आ रहा है, इस बात 0.414 से 0.732 के बीच में ही आ रहा है 0.532, तो समन्वय अंक कितना हो जाएगा 6, और आपकी ज्यामिति क्या हो जाएगी अष्टफल की। तो ऐसे बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं, मोर क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है कि यदि 0.313 क्या हो आपका त्रिज्या अनुपात हो तो समन्वय क्या होगा और बेसिकली संरचना क्या होगी, वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर देना है। ओके, तो त्रिज्या अनुपात कितनी खूबसूरत चीज है, अच्छे से याद आई। अब आप क्या करिए, जितने भी त्रिज्या अनुपात है इनसे संबंधित जो समन्वय अंक है और जो संबंधित ज्यामिति उसे याद कर लीजिए। एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली पूछी जाती है। त्रिज्या अनुपात की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात 1 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।